बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम मौजू लेके आया हूँ आपके लिए। अहम बीमारी के बारे में बात करूँगा। वो बीमारी क्या है? वो बीमारी है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड आज आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड है क्या चीज़ और ये कैसे बनता है और किन वजूहात की वजह से ये बनता है और इसका जो नॉर्मल लेवल है वो क्या है और अगर ये हद से बढ़ जाए तो इसके नुकसानात क्या है। ये बड़ी अहम वीडियो है, बड़ा अहम मौजू है। तवज्जो से शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखें, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन मालूमात आपके पास आ जाएंगे। अगर आप यूरिक एसिड के मरीज हैं तो आप खुद भी इन बातों पे अमल करें, और अगर आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज यूरिक एसिड का मरीज है तो ज़रूर इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाए, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल के नए नाज़रीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल के बटन को भी दबाएं। और अगर पुराने नाज़रीन हैं इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट में आप सवाल भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। तो आइए मौजू की तरफ आते हैं। ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं जो आज मैं आपको बताता हूं। यूरिक एसिड हम नाम तो सुनते हैं, लेते भी हैं, और ये भी हमें पता है ये बीमारी है। ये भी हमें पता है कि यूरिक एसिड की वजह से जिस्म में दर्द होती है, लेकिन ये नहीं पता कि यूरिक एसिड है क्या चीज। तो दोस्तों, यूरिक एसिड एक कुदरती तेजाबी मादा है जो कि हर जिस्म में पाया जाता है और ये हर जिस्म में बनता है। ये जो यूरिक एसिड तेजाबी मादा है ये हर जिस्म में बनता है। और ये है क्या? ये हर जिस्म में बनता है, और जब ये नॉर्मल लेवल से ज्यादा ना बढ़े तो फिर इसका नुकसान नहीं होता, लेकिन नॉर्मल लेवल से जब ये ज्यादा बढ़ता है तो फिर इसके नुकसान शुरू होते हैं। असल में ये मादा खून में पाया जाता है और फिर खून जो है, खून के जरिए फिर ये गुर्दों तक ये मादा पहुंचता है। यूरिक एसिड जिसको हम कहते हैं, ये गुर्दों तक पहुंचता है। और गुर्दों का काम है कि जो ज्यादा यूरिक एसिड है, हद से ज्यादा यूरिक एसिड है, उसे वाश करके अलग करके खून से और फिर पेशाब के जरिए गुर्दे जिस्म से ये बाहर निकालते हैं। तो ये एक तेजाबी मादा है जो कि खून में शामिल होता है और फिर गुर्दों की वजह से, गुर्दों के जरिए ये जो हमारे गुर्दे हैं ये फ्लश का काम करते हैं हमारे जिस्म के लिए। तो फिर ये जिस्म से पेशाब के जरिए बाहर निकालते हैं। तो मसला ये बनता है कि अगर हमारे गुर्दे जो है वो सही तरीके से काम न कर सके, उनकी कारकर्दगी बेहतरीन ना हो, नाकिस कारकर्दगी हो, यानी सही तरीके से ये यूरिक एसिड को खारिज ना कर सकते हो जिस्म से, तो फिर ये यूरिक एसिड जिस्म में नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है। या फिर जो हम वो खुराक, वो ग़िज़ाएं खाते हैं कि जिन ग़िज़ाओं में, जिन खुराकों में यूरिक एसिड ज्यादा होता है, तो जब हम ज्यादा मिकदार में वो ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं तो बाहर से हमारे जिस्म में यूरिक एसिड ज्यादा मिकदार में अंदर दाखिल होता है। तो फिर जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर जब ज्यादा बढ़ती है तो गुर्दे सही तरीके से काम नहीं करते, सही तरीके से जिस्म से खारिज नहीं करते। तो इस वजह से फिर जब ये यूरिक एसिड जिस्म से सही तरीके से खारिज नहीं होता तो फिर होता क्या है? ज़ाहिर है
हमारे जिस्म से खारिज होना चाहिए था, लेकिन हमारे जिस्म से अब वो खारिज नहीं हो रहा सही तरीके से, तो फिर होता क्या है, फिर ये यूरिक एसिड जोड़ों में जाके बैठना शुरू हो जाता है, जोड़ों में जमा शुरू हो जाता है और फिर जोड़ों में बैठ जाता है। फिर जब यूरिक एसिड जोड़ों में पहुंचता है, वहां बैठना शुरू होता है, तो फिर इसके नुकसानात शुरू हो जाते हैं। नुकसानात क्या है, ये गुर्दों पर भी असर करता है, गुर्दों में पथरी बनने का बायस बनता है, और इसके अलावा और भी बीमारियां हैं कि यूरिक एसिड की वजह से वो बीमारियां बढ़ती हैं। मिसाल के तौर पे जोड़ों में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, जो जिस्म के छोटे जोड़ है, खासकर उंगलियों के जोड़ है, कलाइयों के जोड़ है, तो इन जोड़ों में ज्यादा शिद्दत के साथ दर्द शुरू हो जाती है। और उसके अलावा जो है वो जो पैरों के अंगूठे हैं, तो अंगूठों में सोज शुरू हो जाती है और ये सूज जाते हैं। इसी तरह और भी ज्यादा निशानियां हैं, अलामात है जो हमारे जिस्म के अंदर रुनुमा होते हैं, खासकर दर्द शुरू हो जाती है, या हो सकता है गुर्दों का मसला आपको बन जाए, या गुर्दों में पथरी बन जाए, या गुर्दे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये यूरिक एसिड के नुकसानात हैं। और ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि यूरिक एसिड सिर्फ खुराक की वजह से नहीं जिस्म में बढ़ता, बल्कि जहनी दबाव की वजह से, टेंशनों की वजह से, और गुर्दों की बीमारी की वजह से, दिल की बीमारियों की वजह से यूरिक एसिड में इजाफा हो सकता है। तो फिर जब बहुत ज्यादा ये अपने लेवल से अच्छा, लेवल क्या होना चाहिए, यूरिक एसिड नॉर्मल लेवल क्या है, तो मर्दों में जो नॉर्मल लेवल है यूरिक एसिड का वो 3 से 7 मिलीग्राम तक, अगर 3 से 7 मिलीग्राम तक है तो ये नॉर्मल लेवल है, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसकी वजह से गुर्दों का मसला नहीं बनेगा, इसकी वजह से दर्दों का मसला नहीं बनेगा, ये नॉर्मल लेवल है। और औरतों में, खवातीन में 2 से 6 मिलीग्राम तक ये यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल है। अगर 2 से 6 मिलीग्राम है तो इसका कोई मसला नहीं है, आप परेशान ना हो, ये नॉर्मल लेवल है। इससे अगर ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, तो फिर वो नुकसान शुरू होगा और हम कहेंगे कि यूरिक एसिड फलां का बढ़ा हुआ है, तेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अगर खवातीन में 2 से 6 मिलीग्राम है तो ये नॉर्मल है, इससे ऊपर जाएगा तो बढ़ा हुआ समझा जाएगा। मर्दों में 3 से 7 मिलीग्राम तक नॉर्मल है, इससे ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, यूरिक एसिड के बारे में जो अहम मालूमात ये है क्या, वो तो आप लोगों ने सुन ली, इनके नुकसानात भी। तो ये कोशिश करें कि नॉर्मल लेवल से ना बढ़ने दे। तो ये क्यों बढ़ता है, इसकी वजूहात क्या है? वजूहात ये है, एक तो मोटापा, अगर आपका जिस्म मोटा है तो मोटापे की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ने का खदशा होता है। और दूसरी बात कि जो गोश्त है, छोटा और बड़ा गोश्त खाने से, छोटा बड़ा गोश्त खाने से भी यूरिक एसिड में इजाफा हो सकता है। इसी तरह कुछ सब्जी, 1-2 सब्जी, मटर हो गया और गोभी, तो ये जो सब्जियां, इनकी वजह से भी यूरिक एसिड जो है वो बढ़ सकता है। इसी तरह कुछ दालें हैं तो उन दालों में भी यूरिक एसिड होता है, तो बढ़ने का बायस होता है। और इसी तरह मछली है, मछली खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो ये वो ग़िज़ाएं हैं कि इनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो अगर आप यूरिक एसिड के मरीज हैं तो कोशिश करें कि आप छोटा बड़ा गोश्त ना खाएं, आप मटर गोभी ना खाएं, आप मछली ना खाएं, आप मशरूम, एक सब्जी नुमा चीज है, वो ना खाएं। तो इसी तरह कुछ दालें हैं, उनसे आप परहेज करें, फल ज्यादा इस्तेमाल करें और बाकी सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें। ज्यादा जो मीठी चीज है, बहुत ज्यादा मीठी चीज, तो तहकीक में यह भी आया है कि जो बहुत ज्यादा मीठी चीजें हैं, चीनी वाली चीजें हैं, उनकी वजह से भी यूरिक एसिड में इजाफा हो सकता है। तो जो कि बहुत ज्यादा मीठी चीजें हैं, उनसे भी आप परहेज करें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें। तो क्योंकि ये गुर्दे जो है ना, हमारे जिस्म में फ्लश का काम करते हैं, तो जब आप पानी ज्यादा पिएंगे
تو گردے جو ہے وہ پیشاب زیادہ بنائیں گے، اور پھر جب پیشاب زیادہ بنے گا تو یہ پیشاب کے راستے سے یورک ایسڈ ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے. تو جتنا آپ پانی زیادہ پیئیں گے اتنا زیادہ گردے جو ہے وہ کام کریں گے، پیشاب بنائیں گے، اور آپ کے جسم سے جو حد سے زیادہ یورک ایسڈ ہے وہ خارج ہوگا. تو آپ پانی پہ بہت زیادہ توجہ دیں. جو یورک ایسڈ کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں. روزانہ بار بار پانی پیے، ہر گھنٹے ہر آدھے گھنٹے کے بعد پانی کا استعمال کریں. جتنا آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں گے انشاءاللہ آپ کا یورک ایسڈ جسم سے زیادہ خارج ہوگا. باقی انشاءاللہ اس موضوع پر میں کئی ویڈیوز بناؤں گا اور مکمل تحقیق، مکمل الف سے لے کر یا تک یورک ایسڈ کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو آگاہ کروں گا، اور بہترین سے بہترین نسخے بھی ان کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی اسی پر اتفاق کرتے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.